नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एथा स्टडी में आपका स्वागत है। अपना महिला एवं बाल अपराध में चल रहा था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो चर्चा करते हैं हम घरेलू हिंसा अधिनियम पर। तो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो मैंने बताया था लागू कब हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम, ये अधिनियम पारित तो हो गया था 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में। और इसे लागू कब किया गया? 2006 में, यानी 12 महीने बाद में लागू हुआ था। फिक्स डेट है इसकी 26 अक्टूबर 2006। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2021 में पूछा हुआ कि घरेलू हिंसा अधिनियम लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इस घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। और दूसरी बात ध्यान में रखना, इसको लागू कौन करता है? लागू कौन करता है इसको लागू करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसको जो लागू है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। 2005 में पारित हुआ, 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। और इसको लागू कौन करता है? तो इसको लागू करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनके बाद में पढ़ेंगे आप इसकी मुख्य मुख्य धाराएं। क्या पढ़ेंगे? मुख्य मुख्य धाराएं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी हुई है। ध्यान में रखना, घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो धारा नंबर 2। धारा 2 में घरेलू हिंसा अधिनियम की क्या है? परिभाषा है। इसके बाद में अपन बात करा धारा के अंदर, तो धारा 4 है। इसके अंदर क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 में क्या कहती है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना। संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना। यानी किसी अधिकारी है, संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार है, वो जिला स्तर पर गठित करती है। यानी हर जिला स्तर पर घरेलू हिंसा अधिनियम से एक संरक्षण अधिकारी की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो धारा 4 के अंदर क्या कहता है? धारा 4 कहती है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी। इसके बाद में बात करते हैं धारा 6। मुख्य धारा है इसकी धारा 6। धारा 6 में क्या है? धारा 6 ये कहती है कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा से कोई घटना हुई है तो उसे अस्थायी निवास के लिए उसका स्थान देना, यानी आश्रय गृह। धारा 6 में क्या है? आश्रय गृह। आश्रय गृह का क्या मतलब हुआ? आश्रय गृह का यही मतलब हुआ कि भाई उसको अस्थायी तौर पर निवास के लिए उसे स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो क्योंकि किसी महिला के साथ घरेलू घटना हुई है तो उसके साथ शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आर्थिक हो, किसी प्रकार की घटना हुई है तो उसके लिए धारा 6 कहती है कि उसके लिए अस्थायी तौर पर निवास की व्यवस्था की जाए। इसके बाद में बात करें आप धारा 7। धारा 7। धारा 7 ये कहती है कि महिला के साथ किसी प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसे धारा 7 के अंदर चिकित्सा पाने का अधिकार है। यानी उसका स्वास्थ्य या चिकित्सा पाने का क्या है? इसको अधिकार है। तो धारा 7 में क्या है? चिकित्सा सुविधा। क्या है? चिकित्सा की सुविधा कराना, ये उसका अधिकार है महिला का। इस घरेलू हिंसा अधिनियम के धारा 7 के तहत उसको क्या कराना? चिकित्सा की सुविधा करवाना। इसके बाद में आती है धारा 8। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है धारा 8। धारा 8 में क्या है? धारा 8 ये कहती है कि राज्य सरकार है वो जिला स्तर पर घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यानी संरक्षण अधिकारी की
नियुक्ति। धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत है? धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। इसके बाद में जस्ट अगली धारा 9 है। इसमें क्या है? इसमें है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। धारा 8 के अंदर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। धारा 9 के अंदर क्या कहता है कि संरक्षण अधिकारी की क्या है? कर्तव्य है कि किसी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई घटना हुई है तो उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा की गई है। धारा कौन सी? 9 के अंदर। नेक्स्ट धारा 9। धारा 9 के अंदर संरक्षण अधिकारी के क्या है? कर्तव्य। इसके बाद में आती है धारा 11। 9 के बाद मुख्य जो धारा है वो धारा 11 है और इसमें क्या बताए गए हैं? सरकार के कर्तव्य। किसके कर्तव्य है? सरकार के कर्तव्य। यानी धारा 11 के अंदर सरकार के कर्तव्य है कि ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उसके प्रति क्या कदम उठाए जाने, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, अन्य जो भी है वो इसके सरकार के कर्तव्य है। किस धारा के अंदर? धारा 11 के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं धारा 12। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन करना, यानी किसी महिला के साथ किसी प्रकार की घटना हुई है तो धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है। यानी मजिस्ट्रेट को आवेदन करना, मजिस्ट्रेट को आवेदन करना, मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। और इसके बाद में जो मुख्य धारा है वो अपनी है धारा 16। धारा 16 यानी बंद कमरे में सुनवाई। बंद कमरे में सुनवाई यानी धारा 16 ये कहती है कि अगर किसी महिला के साथ कोई घटना हुई है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत तो महिला चाहती है कि उस महिला की मतलब किसी भी प्रकार से अगर वो चाहती है कि कमरे में अंदर सुनवाई है, कमरे के एकांत में होनी चाहिए, तो धारा 16 के तहत है वो उस महिला की सुनवाई वो कहाँ पर होगी? एक बंद कमरे में होगी। इसके बाद में जो मुख्य धारा है वो है धारा 37। कौन सी? धारा 37। और धारा 37 ये कहती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत इस पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। कौन बता सकती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार नियम बना सकती है धारा 37 के तहत। तो ये थी अपनी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुख्य धारा। धारा 2 के अंदर है क्या है? परिभाषा है। तो धारा 4 के अंदर संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना। धारा 6 ये कहती है कि किसी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा अधिनियम से किसी भी प्रकार की घटना हुई है तो उसे अस्थायी तौर पर उसे निवास की क्या की जाए? व्यवस्था की जाए। धारा 7 कहती है कि उसको चिकित्सा मुहैया करवाई जाए। धारा 8 के तहत राज्य सरकार जिला स्तर पर संरक्षण अधिकारी की क्या करेगी? नियुक्ति करेगी। और धारा 9 के अंदर संरक्षण अधिकारी के क्या है? कर्तव्य। धारा 11 के अंदर है सरकार के कर्तव्य। और धारा 12 के तहत अगर किसी महिला के साथ किसी प्रकार की घरेलू रिपोर्ट होती है तो मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है? आवेदन कर सकती है। इसके बाद में धारा 16 है उसी महिला की जो सुनवाई है वो एक बंद कमरे में होनी चाहिए। और धारा 37 कहती है कि धारा 37 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई अगर किसी प्रकार की घटना हुई है, शारीरिक होते, मानसिक होते, कोई किसी भी प्रकार की हो, तो जो कार्रवाई होगी वो किस धारा के तहत होगी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो यहीं देख ले। इस पर जो कार्रवाई होगी, इस पर जो कार्रवाई होगी वो होगी धारा 354 के तहत। किसके तहत है? धारा 354 के तहत कार्रवाई होगी। और इसका है जो निस्तारण है वो कितने दिनों में होना चाहिए? सिर्फ ओनली फॉर 60 दिनों पूरा निपटारा होना चाहिए।
तो ये कहती है कि 30 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। कितने दिनों के अंदर है कार्रवाई पूर्ण, कार्यवाही कार्यवाही 30 दिनों में पूरी होनी चाहिए। कितने दिनों में कार्यवाही 30 दिनों में पूरी होके, और निस्तारण है वो पूरा कंप्लीट कब होना चाहिए, निस्तारण 60 दिनों में पूरा होना चाहिए। यानी जो कार्रवाई की प्रोसेस चल रही है वो 30 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए, और जो निस्तारण है वो कितने दिनों के 60 दिनों में कंप्लीट होना चाहिए। और इसके तहत अगर सजा की बात करें, कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास 2 वर्ष का कारावास 2 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपए का जुर्माना होता है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा से संबंधित कोई घटना हुई है, अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके तहत कार्रवाई तो होगी धारा 354 के तहत, और 30 दिनों के अंदर है क्या कार्रवाई की प्रोसेस पूरी होनी चाहिए, और 60 दिनों में पूरा निस्तारण होना चाहिए। और अंतिम बात करें, अगर इससे उल्लंघन पाया जाता है व्यक्ति को, तो उसको 2 वर्ष का तो क्या है कारावास है, और 20,000 रुपए की क्या है सजा है। तो ये था अपना घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने पूरी विस्तृत तरीके से चर्चा की है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने को मिले आपको। धन्यवाद।